हेलो गाइस, आज का हमारा सेशन मैथ का सेशन मैं लेकर के आ रहा हूँ। हाई स्कूल में जो चैप्टर है वृत्त का, आज हम उसका चैप्टर लेकर के आए हैं। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो आइए समझते हैं वृत्त के विषय में कि वृत्त क्या है, क्या हर चीज़ उसकी कैसे निकलती है। तो इसका चैप्टर देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर एक वृत्त है, ये इसका सेंटर कहलाता है, जिसको ज़्यादातर हम ओ से दर्शाते हैं। और ये रहती है इसकी एक त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या रहती है जिसको हम आर से दर्शाते हैं। और ये रहता है इसको पूरा कर देते हैं तो ये रहती है इसका व्यास कहलाता है, जिसको हम डी से दर्शाते हैं। इसको हम डी से दर्शाते हैं, इस प्रकार से इसको हम डी से दर्शाएंगे। तो त्रिज्या को आर से और व्यास को हम डी से दर्शाते हैं। मान लेते हैं ये व्यास है यहाँ ए और बी, इस प्रकार से। ये इसकी बाउंड्री है वृत्त की। तो बाउंड्री निकालने का सूत्र फार्मूला है 2 पाई आर वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि का फार्मूला है 2 पाई आर। तो इस अगर आर हमको पता है तो किसी भी वृत्त की हम परिधि को माप सकते हैं, आसानी से माप सकते हैं। दूसरा फार्मूला, दूसरा चीज़ लेकर के चल रहे हैं। अब वृत्त में आता है क्या कि यहाँ पर सपोज कर लिए, यहाँ पर ये नाम लिखे हुए हैं ए बी। एक त्रिज्या खंड बनता है ओ ए बी का। ओ ए बी एक त्रिज्या खंड है। ओ ए बी ओ ए बी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? फार्मूला इसका है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब पता चला कि इसमें से हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्तखंड ए बी सी का क्षेत्रफल इसको निकालना है। तो हम सूत्र क्या इस्तेमाल करते हैं इसके विषय में? त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल। फार्मूला का सूत्र देखें क्या निकलता है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वही लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 अंश माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर साइन थीटा। इस प्रकार से हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। आइए इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं और जो है मतलब इसको लगाते हैं। एक चीज़ को और नोट कर लें, अगर वृत्तखंड की चाप हमको निकालनी है, वृत्तखंड की चाप क्या होता है? अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये चाप कहलाती है। तो वृत्तखंड की चाप अगर हमको निकालनी है तो उस फार्मूला लगाते हैं एल बराबर, चाप को एल से संबोधित करते हैं, एल बराबर पाई आर थीटा बटे 180 अंश। 180 अंश ये फार्मूला निकालते हैं। इसके बाद देखते हैं, अगर चाप दी गई हो तो एक और सूत्र लगता है वृत्त
खंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 LR। ये भी सूत्र निकालते हैं, अगर लगाते हैं, अगर चाप हमको पता है, चाप की लंबाई पता है, तो हम ये सूत्र भी लगा करके वृत्तखंड जो है का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से। तो अब आते हैं, एक प्रश्न बनाते हैं। ओ दिया हुआ है, ओ ए इसकी त्रिज्या दी हुई है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? मान लेते हैं ये 7 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, R बराबर 7 सेमी। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² बराबर 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 खत्म कर दिया, 154 वर्ग सेमी। इस प्रकार से निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल πr² 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 को 7 से कट हो जाता है, 22 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 154 सेमी स्क्वायर हो जाता है। तो और अगर कोई ऐसी संख्या त्रिज्या दी हो जहाँ कट ना रहा हो तो उसको पाई सहित उसका क्षेत्रफल लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हम क्षेत्रफल निकालते हैं। और अब आते हैं त्रिज्या खंड पर। त्रिज्या खंड हम कैसे निकालते हैं, उसको भी हम एक निकालना बताते हैं कि त्रिज्या खंड जो है कैसे निकालते हैं। मान लिया एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या इस प्रकार से दे रखी है और यहाँ कोण दिया है, केंद्रीय कोण दिया है 60 अंश। त्रिज्या खंड निकालने की आवश्यक है कि कोण भी पता होना चाहिए, कोण पता हो और त्रिज्या की लंबाई पता हो, तो हम वृत्तखंड त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इस त्रिभुज में निकालते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 60/30 360 अंश। तो इस प्रकार से कटिंग कर दिया तो 6 छंग 36 और 7 से 7 खत्म हो गया, तो 2 से काट दिया इसको। तो इस प्रकार से आ रहा है हमारा 77/3 सेमी स्क्वायर। उत्तर इतना भी लिख सकते हो, और इसको और क्लियर करना चाहे तो और लिख जाएगा 3 दूनी 6, 5 17, 5 15, 25 सही 3 दूनी 6, 5 15, 25 सही 2/3 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार से भी हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये रहा इसका वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। तो और अब चलते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला निकालते हैं आपके सामने। पुनः आप देखते हैं इस वृत्तखंड में, वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले त्रिज्या खंड का तो क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो चलते हैं वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड OAB का क्षेत्रफल यानी πr² θ/360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 60/360 माइनस 1/2 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई √3/2। तो इस प्रकार से इसमें कोई चीज़ जो कॉमन मिल रही है हमको, वो क्या मिल रही है, ज़रा इसको काटते हैं।
6 छंग 36, 2 से काटते हैं, 2 तियाँ 6 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। इधर क्या मिल रहा है, इधर कुछ नहीं मिल रहा है। इसमें कॉमन चीज़ क्या मिल रही है हमारे को, यानी 7 मल्टीप्लाई 7 ये कॉमन मिल रहा है, इसको हमने उठा लिया और इधर लिख दिया हमने 11/21 माइनस √3/4 ये आ गया है। तो 49 44 माइनस 21 √3/84। तो 7 से इसको कट करते हैं, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो कितना बन रहा है 744 माइनस 21√3/12। तो इस प्रकार से इतना इसका ये आंसर आ रहा है। इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर क्लियर हो जाएगा। ये भी इतना भी आंसर सही है। ओके, धन्यवाद।